हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस में एक्सरसाइज 2.3 को किया था। ठीक है, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिससे कुछ एग्जांपल्स हैं हम उनको भी करते हुए चलेंगे। लेक्चर 8 रहेगा हमारा चैप्टर 2 का। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल 18 जो एनसीईआरटी की बुक में है एग्जाम्पल, हम वही एग्जाम्पल्स को ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम्पल सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स में ही है। ठीक है, अदर बुक्स में भी सेम एग्जाम्पल सेम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एनसीईआरटी की बुक से करा रही हूँ तो एनसीईआरटी का ही है। जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स सभी स्कूल्स में चलती हैं उनमें भी सेम एग्जाम्पल्स हैं, बस ये है कि उसका जो सीक्वेंस होगा वो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल 18 क्या है। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो हमें इसका क्या है, स्केच द ग्राफ, इट मीन्स हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। कैसे करना है, तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके देख चुके हैं। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है x प्लस 10 दिया हुआ है। क्या दिया है, x प्लस 10। ये y इक्वल टू भी तो होता है, फंक्शन जो होता है वो हमारा y इक्वल टू भी तो होता है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, अब इस तरह से हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। कौन कौन सी रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स तो हमारे सारे हैं, जो रेशनल है वो भी, जो इरेशनल है वो भी। ठीक है, और रेशनल के काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, नेचुरल उसमें होती हैं, तो सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारी रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ हम माइनस की ले लेते हैं, कुछ प्लस की ले लेते हैं। पुट एक्स इक्वल टू -3 से ले लेते हैं। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ भी ऐसा नहीं है, इससे पहले की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -3 पे -3 प्लस 10 इट मीन्स 7। किस पे है, x इक्वल टू -3 पे है। -2 पे वैल्यू देख लेते हैं, -2 पे क्या आएगी, y इक्वल टू -2 प्लस 10 इट मीन्स 8। x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 प्लस 10, 10 में से 1 गया 9। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 0 पे 0 प्लस 10 इक्वल टू 10। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आती है देखते हैं, 1 प्लस 10 11। इसी तरह से आप देख रहे हैं 7, 8, 9, 10, 11, नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो -3 सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, -1, -2, -3, -4। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ होंगे, लेकिन वैल्यूज़ हमारी क्या 7, 8, 9, 10, 11 कुछ बड़ी आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम -2, -4, जिससे कि हमारे ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत ना आए, -6, -8, इस तरह से वैल्यूज़ होंगी, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ऊपर जब जाएंगे अपर में, तो अपर में क्या हो जाएगी, प्लस में होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ भी आ जाएंगे -10। ठीक है, लोअर साइड में आएंगे तो -2, -4, -6, -8, -10। ये हमारा स्केल हमने ले लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं x, ये हमारी है x एक्सिस। x एक्सिस पे कौन सी वैल्यू ली है, -3 वैल्यू ली है। -3 यहाँ पे होगी वैल्यू, x एक्सिस पे -3 है तो y पे वैल्यू हमारी क्या आई है, 7 प्लस में आई है। नीचे जो लोअर साइड में आएंगे वैल्यू नेगेटिव है, अपर साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव है। इट मीन्स -3 पे क्या है, 7, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, -3 पे 7। इट मीन्स आप लोग स्केल से देख लीजिएगा तो गलती नहीं होगी, इस पर क्या आएगी, 7, ये वैल्यू है। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई। -2 पे 8,
-2 पे 8, तो आपका ग्राफ बहुत अच्छे से बनकर आएगा। -2 पे 8, पहले क्या चले -2 और 8 यानी पॉजिटिव। इसी तरह से क्या है, -1 पे 9, -1 यहाँ पे होगा 9, इट मीन्स यहाँ पे आएगी वैल्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 पे 10, 0 पे 10, ठीक है, -1 पे 1 पे 11, 1 पे 11, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। अब जब हमने x इक्वल टू 0 पे y 10 आया है, ठीक है, तो अब हम एक काम कर सकते हैं, पुट y इक्वल टू 0 पे भी देख लेते वैल्यू क्या आएगी x की। y इक्वल टू, जैसे हम x इक्वल टू 0 लिया, इट मीन्स y एक्सिस में हमारी क्या वैल्यू आई है, ठीक है। y इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 इक्वल टू x प्लस 10, तो देख सकते हैं हमारी क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू -10, क्या आएगी -10। तो ये यहाँ कट करेगा। ये वैल्यू ज़रूर हमें फाइंड करनी है, दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, x इक्वल टू 0 पे भी देखना है और y इक्वल टू 0। आप लोग डायरेक्ट भी इसका ग्राफ बना सकते थे, पता है कैसे, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचा, एग्जाम में बहुत जल्दी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पता है क्या करना है, दो वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो हमें x इक्वल टू 0 पे करेंगे तो हमारी y इक्वल टू 10 आएगी, ठीक है, और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -10 आएगी। इट मीन्स हमें इसको इस तरह से, ठीक है, नीचे तक थोड़ा सा ले आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू एक्स प्लस 10 का, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं इजली, ठीक है। अब रिमार्क क्या है, ये क्या है, एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स, ठीक है, यही तो फॉर्मेट है, एफ एक्स इक्वल टू एम, एम मल्टीपल में है, x प्लस सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है, x बिलोंग टू r, ठीक है, x क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ये क्या हो गया, लीनियर फंक्शन, वेयर m एंड c आर कांस्टेंट, m एंड c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर फंक्शन। ये एग्जाम्पल किसका हो गया है, आपका लीनियर फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया है, किसका, लीनियर इक्वेशन है ना, तो लीनियर फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक का होगा तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं, अगर एग्जाम्पल दिया है तो एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल 19, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू क्यू, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या है, ए बी बिलोंग टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग टू जेड, यानी इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। क्यू क्या होती है, हमारी रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल वैल्यूज़, ठीक है, और जेड क्या होते हैं, इंटीजर। इंटीजर वैल्यूज़ हमारी क्या होती हैं, इंटीजर वैल्यू होती है -1, 0, 1 एंड सो ऑन, ठीक है, ये होती है, यानी ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव इंक्लूडेड विथ 0, ये हमारी इंटीजर होती हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ए बिलोंग टू आर, फॉर एवरी का साइन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ए बिलोंग टू क्यू, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले तो लेना है जो कंडीशन हमें दी हुई है, क्या, a माइनस बी बिलोंग, a माइनस बी, इट मीन्स ये हमारा a है, ये हमारा b है। अब अगर हम a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बिलोंग टू z, यही तो दिया हुआ है कंडीशन। a की जगह पे क्या है, a के प्लेस पे a पुट कर देंगे, b के प्लेस पे भी a ही है, बिलोंग टू z, क्या ये बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग कर रहा है z में, हाँ है, 0 बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स क्या है,
यही तो शो करना था, 0 बिलोंग टू z। इफ follows that AA belong to R। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख सकते हैं आप लोग। सेकेंड पार्ट है आपका AB belong to R implies that BA belong to R। ठीक है, ये हमारा ए बी की जगह पे ए बी ही है, तो A माइनस बी बिलोंग टू R, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट B माइनस ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी बिलोंग टू Z। इसी में तो बिलोंग करना चाहिए, यही तो कंडीशन दी हुई है। अगर R में बिलोंग कर रहा है तो Z में तो करेगा ही करेगा वैसे भी। ठीक है, तो इसमें भी करेगा। सो B माइनस ए बिलोंग टू Z, देयरफॉर B कॉमा ए बिलोंग टू R। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग टू आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए माइनस बी बिलोंग टू क्या हो जाएगा, जेड, एंड बी माइनस सी बिलोंग टू जेड, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस सी ये हमें एक तरह से देखा जाए तो इम्प्लाइज दैट क्या दे रखा है, ये ए माइनस सी। देखते हैं, इट मीन्स क्या हो गया, ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब हम इसमें एक बी ऐड कर दें, ए माइनस सी में एक बी ऐड कर दें, एक बी माइनस कर दें। देख सकते हैं ए के साथ में माइनस वाला ले लेंगे, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों पार्ट एक साथ ले लें तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, यही तो हो जाएगा। इनको एक साथ कर सकते हैं। अब a माइनस बी बिलोंग टू जेड, बी माइनस सी बिलोंग टू जेड, तो दोनों जब z को बिलोंग कर रहे हैं इट मीन्स ये सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर्स ही तो हुए। देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 19 हो गया। एग्जाम्पल 20 पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल 20 हमें दिया हुआ है, लेट f इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड, फाइंड एफ एक्स हमें फाइंड यानी फंक्शन को हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभी तक तो हमको फंक्शन दिया हुआ होता था, एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करते थे, लेकिन अब हमें फंक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखा, लीनियर फंक्शन। लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसीडर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू आप बोल सकते हैं एम एक्स प्लस सी, यही तो होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें एक एक करके वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, अब पहले 1 1 ले लेते हैं, 1, 1। ठीक है, इट मीन्स x इक्वल टू 1, आप लिख सकते हैं एट 1 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 इक्वल टू m की जगह पे m आ जाएगा, x के प्लेस पे 1 आ जाएगा, प्लस c। इट मीन्स m प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसका, या फिर इसे इक्वेशन 1 लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं। ठीक है, पुट कौन सी वैल्यू ले लेंगे, 2, 3 ले लेते हैं, 2, 3। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, 0 अगर आपको कहीं पे दिखाई दे जाए तो आप 0 ले लीजिए, आपकी वैल्यूज़ ईजिली निकल जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एट 0, -1, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे क्या है, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू -1 है। ठीक है,
तो y इक्वल टू क्या आ गया -1, x इक्वल टू 0 यानी ये 0 हो जाएगा, प्लस c, इट मीन्स c इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -1। देखिए एक बार में वैल्यू आ गई, अगर हम कोई और वैल्यू रखते तो आता उससे भी आंसर, ऊपर नीचे रख के जिस तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व करते, बट इससे हमारा c आ गया। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1 को LHS में ले जाएंगे तो 1 + 1 इक्वल टू m, m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब m एंड c की वैल्यू जब मिल गई तो फंक्शन हमारा f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुट लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ m एंड c इन इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो f(x) इक्वल टू क्या आएगा, m के प्लेस पे 2 आ जाएगा, इनटू में x है, प्लस c यानी -1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें फंक्शन पूछा था, हमने फंक्शन को बता दिया है, फाइंड कर लिया है। अब एग्जाम्पल नंबर 21 है हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है 21 है, डोमेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है, कर लेंगे इजली। क्या आएगा डोमेन हमारा, देखिए डोमेन हमारा होता कौन सा है, जब हम x y, अगर हम x डैश y डैश, ठीक है, अगर हम फिगर से करते हैं डोमेन, अगर हमें बताना होता है तो डोमेन हम क्या करते हैं, x एक्सिस पे जहाँ पे हमारा कर्व, जैसे मान लिया कोई भी कर्व है हमारा, जैसे ये तो वैसा कर्व है तो कुछ इस तरह से कर्व आएगा, ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि ऐसा नहीं है ये यहीं पे जा रहा है, ये ऐसे कर्व जाता है। ठीक है, इट मीन्स हमारा डोमेन क्या हो गया, आर हो गया, DF आर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें रेंज की, RF, डोमेन ऑफ फंक्शन, एफ का मतलब होता है फंक्शन जो सफिक्स में लगा हुआ होता है। ठीक है, RF की बात करें तो 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड है तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, सेमी क्लोज्ड, और इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब आप देख सकते हैं हमें डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन फाइंड करने के लिए वैसे तो हमारा डोमेन क्या है, आर है, पर अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ ना दिया हुआ होता तो होता हमारा क्या होता, आर, लेकिन हमारा तो डोमेन दिया हुआ होता है। ये किसका होता है, y इक्वल टू x² इक्वल टू 4ay का ग्राफ आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। अब आपको देखना क्या है, देखिए अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि किसी के अपॉन में भी अगर हमारा 0 हो जाता है तो वैल्यू हमारी कहाँ वेरी करती है, इनफाइनाइट को करती है 10। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। x लिख सकते हैं फॉर डोमेन, यहाँ से ये आता है। आप लोग सोचते होंगे कि डायरेक्ट कैसे आ गया, -5x + 4 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, या नहीं भी 0 लेके चलते हैं तो ऐसे ही वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, x² माइनस, देखिए मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, ऐड करें, एडिशन का ही तो साइन लगा हुआ है तो 5 आए, 4 + 1 कर दें तो 4 1 = 4 भी होता है, और ऐड करेंगे तो 5 भी आएगा। ठीक है, तो 4 + 1 x + 4, यही तो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x माइनस x + 4, तो x माइनस 4, x कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x - 4। अब देख सकते हैं ये दोनों सेम हैं तो कॉमन ले लेते हैं x - 4 को, अंदर क्या बचेगा, x - 1। ठीक है, इस तरह से हमारी वैल्यूज़ के अगर हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो x इक्वल टू हमारी क्या आ जाएंगी, 4, और क्या आ जाएगी 1, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी। ठीक है,
ये दो वैल्यूज़ आ गई, इन दो वैल्यूज़ को डोमेन में से माइनस कर देंगे। अगर हम इन दो वैल्यूज़ को लेके चले तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है, इनडिटर्मिनेट। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो डोमेन एफ क्या हो जाएगा, आर में से क्या क्या माइनस कर देंगे, 1,4, इन्हें करली ब्रैकेट में ही लिखना होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आता कहाँ से, इस तरह से आता है, ठीक है। कोई भी फंक्शन है, कुछ फंक्शंस आप लोगों को धीरे धीरे याद हो जाएंगे जब हम पढ़ेंगे इनको, ठीक है। तो किस तरह से कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये फॉर्मेट तो यही है ना, एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, इट मीन्स ये कौन सा है, ये पैराबोला है। क्या है, पैराबोला। कौन सा, अपर पैराबोला, अपर पैराबोला, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल 21 हो गया है। अब हम एग्जाम्पल 22 पे देखते हैं। द फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाई एफ एक्स, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। इसका ग्राफ, ये वैल्यूज़ जो हैं बुक में मिसप्रिंट थी तो मैंने इसकी वैल्यूज़ को लिख दिया है, ठीक है। कुछ बुक्स में, जो पुरानी बुक्स हैं उसमें मिसप्रिंट है, बट न्यू बुक्स में मिसप्रिंट नहीं है। तो हमें इसका फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 लाइंस जो एक्सिस बनानी है उनको करते हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ठीक है। ये क्या है, वाई एक्सिस है हमारी। ये जेड मत कर दीजिएगा, एक्स डैश एक्सिस है। ये वाई डैश। पॉजिटिव साइन होते हैं यहाँ पे, क्या है हमारा ओरिजिन 0, इसके क्या होते हैं 0,0, 1 2, आप देख सकते हैं +1 1 1, इसीलिए हम वैल्यूज़ को थोड़ा सा दूर दूर ले रहे हैं, ग्राफ अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। 3 यहीं तक लेते हैं, -1 -2 -3 1 2 3, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3, यहीं तक लेंगे, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या, x इक्वल टू 0 पे देखते हैं। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यूज ही तो हैं एक तरह से। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू क्या है, 1 है। क्या है, 1 है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे y एक्सिस देखिए, ये तो x है, x इक्वल टू 0 ये हो गई, y क्या है, 1 है, ठीक है। इट मीन्स ये है, यहाँ पे गए। ये पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा जिससे कि हमें पता रहे कि कहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है। ये क्या है, x इक्वल टू -1 है। क्या हो गया, यहाँ से वैल्यू अगर हम 0 लेके चलेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आएगी। और अगर इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो 1 बराबर x को उधर ले जाएंगे तो 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही तो होगी। तो आप देख सकते हैं, अब आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे x इक्वल टू -1 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 से जब लेस होगी, x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। कैसे आएगी, देखिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। x में 1 में से x माइनस हो रहा है, 1 में से x माइनस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 में से x माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 1, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, इधर आएगी, माइनस हो रहा है, क्योंकि 1 क्या होता है, 1 है बड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगी वैल्यू, ठीक है। देखना ये है x इक्वल टू 1 पे। यह एक काम करते हैं, आप लोग डायरेक्ट वैल्यू ना फाइंड कर पाएँ तो सबसे अच्छा पता है क्या है, इस तरह से भी मत करिए, डायरेक्ट करिए। जैसे 1 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एक्स है। कब है, x इज़ लेस देन 0। x की वैल्यू 0 से लेस कौन कौन सी होती हैं, एक तो -1 है, -2 है, -3 एंड सो ऑन, यही तो वैल्यूज़ हैं।
तो पहले -1 रख के देखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस का 1, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू एक वैल्यू और रख लेते हैं, -2 की जगह पे क्या ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 4, क्या आ गया 4। x इक्वल टू -3 पे 4, -3 पे 4 कहीं इधर होगा, ठीक है, इससे तो ग्रेटर ही होगा। अब -2 पे अगर हम लोग फाइंड कर दे -2 तो क्या आ जाता, 3 आ जाता, -2 पे 3 यहाँ पे। इसी तरह से y इक्वल टू 1 प्लस एक्स पे देखेंगे, 1 प्लस एक्स पे देखेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन 0। x से ग्रेटर वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 पे देखते हैं, y क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 पे 2, 1 पे 2, 2 पे y इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 इट मीन्स 3, 2 पे 3। आप लोग देख सकते हैं एक एक वैल्यू बढ़ती जा रही है, कैसे, -1 पे 2, -2 पे 3 थी, -2 पे क्या थी, -2 पे 3, -3 पे 4, -4 पे 5। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4 होगी, 3 पे क्या हो जाएगी, 4 कहीं यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से। 0 पे क्या है, 1 है, 0 पे क्या है, 1 है। इट मीन्स हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ग्राफ होगा आपका। ये हमारा कौन सा ग्राफ है बनकर आया है, जो y इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस 1 या एफ एक्स इक्वल टू आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं प्लस हो रहा है इसमें 1 तो प्लस वाली वैल्यू आएंगी, अगर माइनस हो रहा है तो ये वाला आएगा, 1 माइनस एक्स, 1 में से लेस हो रहा है, ये 1 में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ हो गया। और ये कौन सी वैल्यू है हमारी, 0 1 पे है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे ग्राफ हो गए हैं। ये तो अभी एग्जांपल्स हैं, अब इसकी एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे सॉल्व। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि ये क्लास वैसे भी लेंथी हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे करके सीखेंगे तो हमें बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियोस पड़ती है तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।